हम आज बात करेंगे कि कितना एक फाइटर कमाता है इनिशियल स्टेज पे, जब ऊपर बढ़ता है कितना कमाएगा और उससे ऊपर बढ़ता है तो कितना कमाएगा। हम किसी भी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हमेशा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है पैसा, एक होता है शो मनी और एक होता है विन मनी। तो अगर हम बात करें एमएफएन की, तो अकॉर्डिंग टू आयशा श्रॉफ और उनका एक पॉडकास्ट, शी सेज कि हर नए फाइटर को जो कि एमएफएन में जाके फाइट करना चाहता है, उसको एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है $1000 मिलते हैं एज शो मनी, और अगर वो जीतते हैं तो $2000 मिलते हैं, और यहाँ डॉलर है यूएस डॉलर्स। और जब बंदा ज्वाइन करता है तब तुरंत, आई एम टॉकिंग अबाउट जो नए फाइटर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो एक्सपीरियंस फाइटर्स हैं या ऑलरेडी फाइटर्स जो स्टार्स बन चुके हैं, नहीं, ये वो वाले फाइटर्स हैं जो आज की डेट में बस फुल घुसे हैं नए नए, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप शो अप करोगे आपको सीधे 84,000 मिलेंगे, अगर आप जीत जाओगे तो आपको $2000 और मिल जाएंगे। ये तो हो गया एमएफएन का स्टार्टिंग का। जो हाई लेवल फाइटर्स हैं उनको मिलते हैं $10,000 जस्ट टू शो अप, और अगर वो जीते तो उनको $5000 ऊपर से एक्स्ट्रा मिलता है। ये आई थिंक मेरे हिसाब से काफी जेनरस फीस है ऑलरेडी, कंसिडरिंग एमएफएन अभी भी पेपर व्यू इवेंट्स नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्री है देखने के लिए एमएफएन। अगर आप हैं इंडिया में, आपको नोएडा स्टेडियम जाना है और आप फ्री में देख सकते हैं या कहीं और इवेंट हो रहा है तो, लेकिन इवेंट अभी बस 3 से 4 होते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर 3 से 4 इवेंट ही हो रहे हैं, बस पैसे उतने नहीं बन पाते ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि बस 3 से 4 इवेंट हो रहे हैं, एंड जो बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है उसको फाइट करने के लिए काफी दिन रुकना पड़ता है नेक्स्ट फाइट के लिए। तो अगर इंडिया में पॉपुलैरिटी और बढ़ी एंड पीपल आर रेडी टू पे, तो फिर और हमें इंक्रीज इन पेमेंट मिलेगा फाइटर्स के लिए। और आई थिंक इंडिया बहुत ही बढ़िया मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है। जिस दिन एमएमए फेमस ज्यादा हो गया, आई थिंक ये ऑलरेडी सबसे बड़ा ग्रोइंग स्पोर्ट है इंडिया का, जिस दिन और बड़ा हुआ आई थिंक पीपल विल वॉच एमएमए लाइक क्रेजी, और बहुत पैसा आने वाला है फाइटर्स के लिए भी, प्रमोटर्स के लिए भी, एंड सबके लिए। लेकिन अभी हम पैसे की बात करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं यूएफसी की। तो अगर हम यूएफसी की बात करें, यूएफसी में कितना पैसा मिल रहा है एक्चुअली लोगों को, तो यूएफसी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो बहुत कम पैसे देते हैं, और उनको कंपेयर किया जाता है एनबीए और अदर स्पोर्ट्स से, जो कि फुटबॉल हो गया वहां का बास्केटबॉल हो गया, उसमें बहुत पैसा मिलता है, मिलियन सब बंदे कमा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप एटलीस्ट 10,000 यूएसडी कमा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए बंदे हैं जिसने मतलब एमेच्योर किया है, प्रो में आया है, एंड यूएफसी की फर्स्ट फाइट है आपकी, एंड नोबडी नोज यू रियली, तो आप कमाएंगे $10,000 जस्ट टू शो अप। अगर आप जीतते हो तो आप एक अमाउंट और कमाएंगे, एंड वो रेंज कर सकता है 10,000 से लेके 30,000 के बीच। उसके ऊपर अगर आपको कुछ बोनस मिलता है तो वो अलग बात है, लाइक फाइट ऑफ द नाइट या फिर फाइटर ऑफ द नाइट। तो 3 लेवल के फाइटर्स हैं यूएफसी में या फिर किसी भी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन में, एंट्री लेवल, मिड लेवल और टॉप टियर फाइट। जो एंट्री लेवल फाइटर्स होते हैं वो यूएफसी में लगभग हर फाइट में 10 से 30 यूएस डॉलर्स कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो जीते हैं या नहीं जीते हैं, या उन्हें कुछ और मिल गया ऊपर से बोनस या नहीं मिला। एक मिड टियर फाइटर जैसे डेरेक लुइस कमा सकते हैं $80,000 से लेके 2.5 लाख US तक, विच इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और एक टॉप टियर फाइटर कमा सकता है $500,000 से लेके 3 मिलियन या उससे ज्यादा। अब टॉप टियर फाइटर और चैंपियंस में एक और सीन आ जाता है कि उनको पेपर व्यू के हिसाब से, जो लोग खरीदते हैं पेपर व्यू, जब एक इवेंट होता है, जो अभी जैसे कल 310 इवेंट होने वाला है, तो उसमें जितने भी लोगों ने सीट्स खरीदी हैं देखने के लिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इन दोनों फाइटर्स को मिलेगा जो कि मेन इवेंट को हेड कर रहे होंगे। जैसे ही कल काई आसाकुरा वर्सेस पैंटोजा है, तो इन दोनों को पेपर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे और उसके हिसाब से एक प्रॉफिट में से कट मिलेगा। तो ये लोग बहुत कमा सकते हैं जो मेन इवेंट्स कर रहे हैं और चैंपियंस हैं। ओवरऑल मैं अब आपको जिस्ट दे रहा हूं, तो जो एंट्री लेवल फाइटर्स होते हैं वो उतना नहीं कमा पाते, उनकी एंड्स मीट होना ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी, आपकी कैपेसिटी टू फिल द सीट्स बढ़ती जाएगी। जैसे कि आदेसान्या, जैसे कि एलेक्स पेरेरा, इनको मुंह मांगा पैसा मिलता है, हर फाइट में शो अप होने के लिए भी देता है और उसके बाद जीतने के लिए भी देता है, उसके ऊपर पेपर व्यू भी मिलता है और उसके ऊपर बहुत सारी स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट्स मिलते हैं इन लोगों को। तो डेफिनेटली अगर आप उस लेवल तक रीच कर सकते हैं तो अंधा पैसा है। लेकिन
आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू बी अ बेटर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। तभी मतलब है, तभी फायदा है एक फाइटर बनने का। अगर आप सिर्फ पैसा देख के फाइटर बनना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट बिजनेस कर लो, उससे बेटर है। अगर सिर्फ पैसे के लिए आपको ये करना है तो आई डोंट थिंक दिस इज द वे टू गो। लेकिन अगर आपको एक बेटर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बनना है, अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, एंड इफ यू हैव दैट डॉग इन यू, माइंड इट, बहुत इंजरीज होती हैं MMA से। इट इज नॉट अ स्पोर्ट, इट इज अ फाइट एट द एंड ऑफ द डे। तो डेफिनेटली ये भी रीजन है। अब हम बात करते हैं हिडन कॉस्ट की टू बी अ UFC फाइटर। तो अगर हम हिडन कॉस्ट की बात करें UFC फाइटर बनने के लिए, तो एक तो है भैया ट्रेनिंग कैंप्स। ट्रेनिंग कैंप्स में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि क्वालिटी ट्रेनिंग चीप नहीं होती। फाइटर्स को बहुत पैसा लगाना पड़ता है ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, कोचेस को पे करने के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट को पे करने के लिए, स्पारिंग पार्टनर्स को पे करने के लिए, स्पेशली एट द लेवल ऑफ UFC। जैसे कि अंशुल जुबली थाईलैंड में ट्रेन करते हैं सोमा फाइट क्लब में, एंड वहां पे उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनके कोचेस को उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी स्पारिंग पार्टनर को उन्हें बुलाना है कहीं दूर से, रशिया से, दागिस्तान से, तो उन्हें उससे भी पैसे देने पड़ेंगे। फाइटर्स को अपने मैनेजर्स को पैसे देने पड़ते हैं, अपने एजेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही लोग आपके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। ब्रांडीज भी यही लोग आपके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, यही लोग आपके लिए UFC से भी नेगोशिएट करेंगे। तो आपका डेफिनेटली वहां भी पैसा जाएगा। फिर आता है मेडिकल बिल्स। यहाँ पे भी मोटा खर्चा होता है। अगर आपकी चोट बहुत लग गई है, एंड चोट लगी हो ना लगी हो, तब भी टेस्ट तो रन करने पड़ेंगे फाइट के बाद। क्या पता आपको कोई इंजरी हो गई अंदर एंड यू डोंट नो अबाउट इट। तो अगर हम UFC की बात करें, वो कुछ ना कुछ मेडिकल कॉस्ट कवर करती हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको खुद करानी पड़ेंगी, जैसे कि फिजिकल थेरेपी हो गई, कोई और इंजरी हो गई जो कि आप की फाइट के बाहर हुई है, कोई और ट्रीटमेंट आपको कराना है तो आपको कराना पड़ेगा। जैसे कि रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी नोज सर्जरी कराई थी, तो उसके लिए डेफिनेटली उन्हीं को पे करना पड़ा था, एंड UFC का उसमें कोई हाथ नहीं। इसके अलावा चौथी चीज एक्सेस, क्योंकि UFC फाइटर्स आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। फाइटर्स को टैक्स देना पड़ता है, जो कि काफी रिड्यूस कर देता है उनकी अर्निंग्स को। ऐसे ही लोग दुबई नहीं जा रहे भाई। सो गाइज, इतनी सी मेरी वीडियो थी। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों को जो कि MMA फाइटर्स बनना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं आप, या आपको कोई और डाउट है, या आपको मेरे को क्लैरिफाई करना है, करेक्ट करना है, प्लीज करिए करेक्ट, क्योंकि वी आर ऑल लर्निंग।